मौसम का हाल इस वक्त लखनऊ का क्या है बताइए, और पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए। जी, वैसे तो चित्रा, सुबह बनारस और अवध की शाम अवध के किस्से सुने हैं, पर आज सुबह लखनऊ है, क्योंकि आज लखनऊ का फैसला करने का दिन है, अपना फैसला लेने का दिन है और वोट की चोट करने का दिन है। और यही वजह है कि लखनऊ आज सुबह सुबह तड़के आप देखिए कतारें लगी हुई है, भीड़ है, और कचौड़ी और खस्ते और चाय से पहले जो लखनऊ का नाश्ता मशहूर है, उससे पहले आप देखिए यहाँ पे हम लोग हैं लखनऊ कैंट का आपने जिक्र किया। लखनऊ कैंट के एक बूथ पे हम लोग मौजूद है, मॉन्टेसरी स्कूल ये बूथ है, और ये वो इलाका है जो माल एवेन्यू का इलाका होता है, वीवीआईपी इलाका है, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ रहते हैं। सतीश मिश्रा, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, सतीश मिश्रा यहाँ पे पोलिंग बूथ पे आए हैं अपना वोट डालने के लिए। इससे पहले मायावती ने, बीएसपी सुप्रीमो ने अपना वोट डाला था, लेकिन वो लखनऊ सेंट्रल का इलाका और ये लखनऊ कैंट का वही इलाका है जहाँ ब्रजेश पाठक भी आके अपना वोट डालेंगे। 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए सतीश मिश्रा यहाँ पे वोट डाल के वो निशान दिखाते हुए स्याही का, जो सभी नेताओं के मन में आज चित्रा ये होगा, ज्यादा से ज्यादा ये निशान वोटर उनके पक्ष में दिखाएं, यही उम्मीद होगी। दुगदुगी बंदी है कई वीवीआईपी नेताओं की, और हम लोग ग्राउंड जीरो से मौसम का मिजाज क्या रहता है नेताओं के लिए, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है। शहरों में भी मतदाता घरों से बाहर निकले तो वो अच्छा है। संतोष का रुख कर लेते हैं, गोमती नगर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष, वहां पर कौन से मुद्दे हैं जिनको संतोष करने के बाद जनता चुनावी मतदान के लिए निकली हुई है बाहर? आप जहां पर मौजूद हैं, जरा उसके आसपास की तस्वीरें दिखाइए। देखिए चित्रा, हम इस समय पर समाजवादी पार्टी के सरोजनी नगर से प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा के घर पर मौजूद है। आज का दिन बेहद अहम हो जाता है। सरोजनी नगर सीट एक ऐसी सीट जिस पर न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रदेश की आज अगर चौथे चरण में देखा जाए सबसे हॉट सीट है, क्योंकि बीजेपी ने यहां से ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। तो सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक मिश्रा हैं। ये देखिए अभिषेक मिश्रा अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है। वोटरों के बीच में जाकर प्रचार दिन रात करने के बाद दोनों पति पत्नी ने वोटरों के बीच में अपनी बातें रखी। आज फैसले की घड़ी है। आज वोटर क्या फैसला लेगा वो सब ईवीएम में कैद हो जाएगा, लिहाजा आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। अभिषेक मिश्रा, उनकी पत्नी स्वाति मिश्रा आज भगवान के शरण में हैं। शरण में इस बात की कि उनके द्वारा जो कुछ बताया गया वो लोगों की समझ में आए और उनको विजयश्री दिलाए। ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अगर सरोजनी नगर सीट की बात करें तो सरोजनी नगर सीट ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक के सहारे हमेशा से राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र रही है। 2017 में बीजेपी ने जब महिला अस्मिता की बात के नाम पर स्वाति सिंह को मैदान में उतारा, फायर ब्रांड नेता के तौर पर स्वाति सिंह को मैदान में उतारा, 2017 के चुनाव जीती, वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनी। उसके बाद से स्वाति सिंह लगातार चर्चा में रही, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया और टिकट काटने के बाद उनको ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है। राजेश्वर सिंह के सामने अभिषेक मिश्रा एक ब्राह्मण वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने उतारा। अभिषेक मिश्रा उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे क्या होगा इस पर लगातार रायबरेली चलते हैं। वहां से हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ चुके हैं। अशोक जी, रायबरेली का मिजाज क्या कहता है? अदिति सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्या है वहां पर वोटरों का मिजाज? पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए चित्रा, जो रायबरेली है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा और 1952 से अगर बात की जाए कांग्रेस का ही सांसद रहा, 3 बार को अगर छोड़ दिया जाए, और अब सोनिया गांधी सांसद है यहाँ पर। लेकिन जहां तक रायबरेली सीट की, विधानसभा सीट की बात है, अदिति सिंह जो कांग्रेस से विधायक थी वो अब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी की उम्मीदवार है रायबरेली से, और कांग्रेस ने मनीष चौहान एक डॉक्टर हैं उनको उतारा है। लेकिन अदिति सिंह का ये कहना है कि उन्होंने योगी सरकार ने जो काम किए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति जो सुधारी है, उसको देखते हुए बीजेपी में शामिल हुई है और कांग्रेस का हाल अमेठी जैसा हो जाएगा रायबरेली का भी, और कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। चाहे प्रियंका गांधी आए, चाहे सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बीजेपी यहाँ से
विधानसभा में जाएगी और वो खुद जीत करके जाएगी, क्योंकि अदिति सिंह के पिता भी 5 बार विधायक रहे हैं, अखिलेश सिंह। 3 बार कांग्रेस से रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट लड़े हैं, दूसरी पार्टी से लड़े। लेकिन कांग्रेस का गढ़ की उन्होंने जो कहा कि अब कांग्रेस का कोई गढ़ यहाँ नहीं रहा है, अब बीजेपी यहाँ से भारी मतों से जीत करके जाएगी। और उनका ये कहना है कि चीजें बदल गई हैं। यूपी के अंदर जो स्थितियां पहले हुआ करती थी 5 साल पहले, वो अब स्थितियां नहीं है। योगी सरकार आने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है और कानून व्यवस्था का राज हुआ है, और उसी मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में जा रही हैं। और अदिति सिंह की अगर बात की जाए, उनके सामने बाकी पार्टियों के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उनका ये दावा है, चाहे कांग्रेस से वो बेशक विधायक रही हो, लेकिन अब कांग्रेस का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं बचेगा।